एक एक लड़की परेशान हो रही है। इतना रेवेन्यू सरकार को मिल रहा है इससे कि इतना नहीं हो पा रहा कि बच्चों के लिए नहीं हटा पा रहे। मैं यहाँ न्यूज में बाइक देने नहीं आई हूँ, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, न्यूज में बाइक देने नहीं आई हूँ। 2-2.5 लाख रुपए की नौकरी कोई ऐसी छोड़ के नहीं आता शराबियों को भगाने के लिए सड़कों पे। यही सफाई भी कराएंगे, यही कराएंगे नए गाँव में पूरी सफाई, जो मैंने थोड़ी ठेका लिया यार। ठीक हाईवे पर ठेके का विरोध हरिलोक कॉलोनी के लोग कर रहे हैं। आज स्थिति यह है कि यहाँ रविवार को भारी संख्या में महिलाएं आई। महिलाओं का ये कहना था कि यहाँ आए दिन नशे में धुत लोगों के वाहन से लोग टकरा रहे हैं, नशे में धुत लोग महिलाओं पे फप्तियां कस रहे हैं, ऐसा महिलाओं का आरोप है। उनका कहना है कि अगर ठेका नहीं हटा तो यहाँ विद्यालय भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर आवासीय सोसाइटी भी है जो पॉश कॉलोनी मानी जाती है। आज यहाँ निर्वाचित हुई एयर होस्टेस से पार्षद बनी आकर्षिका शर्मा महिलाओं को लीड कर रही है। हम जानेंगे उनकी मांग क्या है और दुकान से, शराब की दुकान से क्या समस्याएं आ रही हैं। आकर्षिका जी, जो आपका आंदोलन है, इस आंदोलन में आपने क्या मांग रखी है? इस आंदोलन में हमने ठेका शिफ्ट कराने की मांग रखी है और सबसे पहले हमने पूछा है कि ये कब तक हो रहा है, क्योंकि हमें ये धोखे में बोला जा रहा है कि ये मार्च में शिफ्ट हो रहा है, जिसका ना ही कोई रिटर्न में हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। कल एक्साइज इंस्पेक्टर भी आए थे, उन्होंने बोला रिवेन्यू आप लाएंगे क्या, तो हमें सिर्फ और सिर्फ राज्य कर से और हमें सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू की बात हो रही है। तो मतलब सेफ्टी के लिए कोई बात यहाँ नहीं हो रही है। और मैं ये जनता को बता रही हूँ क्लियर कट, जिनको भी ये धोखा है कि ये शिफ्ट हो रहा है, ये बिल्कुल शिफ्ट नहीं हो रहा है। चाहे ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पुटअप करा गया है, क्योंकि दूसरा इनका ये कहना है यहीं पे कि 100 मीटर से ज्यादा दूर है, तो एज इट इज वैसे भी शिफ्ट नहीं हो रहा, वो हमें पता है। दूसरी चीज ये, जब हमें रिटर्न में अभी तक कुछ नहीं आया और एक्साइज इंस्पेक्टर सिर्फ रिवेन्यू की बात करके चले गए कि 17.5 करोड़ रिवेन्यू इससे आ रहा है, तो कौन लेके आएगा? तो आप देखिए, हरिद्वार की जनता देखे कि आज की डेट में रिवेन्यू ज्यादा जरूरी है। और कल मेरी महिला कांस्टेबल की एक डिमांड थी, अगर ये पूरी नहीं कर पाए, कल इन्होंने बोला हमारे पास लोग नहीं है। आज आप पीछे कैमरा घुमा के देखिए कि कितनी सारी कांस्टेबल ठेके के प्रोटेक्शन के लिए बैठी है। तो मेरी यही लोगों से विनती है कि आज अगर आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया और आज शाम तक मुझे नहीं लगा कि यहाँ भीड़ हो रही है, तो आज के बाद मैं अपना ये धरना बंद कर दूंगी, क्योंकि मुझे यही लगेगा कि जनता चाहती है कि ठेका यहीं पे रहे। क्या समस्याएं आ रही हैं ठेके से? और ऐसे साथ ही आपने आरोप लगाया कि नशे में धुत लोग यहाँ पे कई बार फप्तियां कसते हैं, कई बार दुर्घटनाएं हो गई हैं, तो ऐसी क्या समस्या आ रही है और क्या आपको आश्वासन मिला? हमने जब कल हम बैठे थे तो कल में 3 एक्सीडेंट यहाँ हो चुके थे, एक ट्रक से, एक ई रिक्शा से और एक चल के जा रहा था एक आदमी, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो 3 एक्सीडेंट मैंने ऑन द स्पॉट दिखा दिया। तो हमारी इतनी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब हम थोड़े दिन बाद राइट टू इंफॉर्मेशन में भी ये इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस बीच में जब से ये ठेका खुला है तब से कितने ड्रंक एंड ड्राइव केसेस में एक्सीडेंट हुए हैं। पोस्टमार्टम की वजह से हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे ये पोस्टमार्टम हुआ और ड्रिंकिंग केसेस आए हैं। और वही ये सारी चीजों को साथ देते हुए मैं आगे चलूंगी। यहाँ पे हमारे सारा सीवेज चोक हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें जितने लोग ड्रिंक करके जाते हैं वो अपनी बॉटल्स, अपनी प्लास्टिक, सब कुछ, हम नो यूजेज ऑफ प्लास्टिक, लेस यूजेज ऑफ प्लास्टिक, हम सब कुछ बात करते हैं सरकार के अंदर, लेकिन यहाँ पे कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। एक्साइज एक्ट के अंडर ये बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में आप एकदम ड्रिंक नहीं कर सकते खड़े होके, वो भी पुलिस नहीं करती है, बस बैठ जाती है। पुलिस बोलती है मैडम आपको भी क्या करना है, आप बताइए कि अगर ऐसे ही आप चुप रहते रहे तो ऐसे ही कुछ आने वाले टाइम में 5 साल का बच्चा भी यही बोल रहा है कि दीदी शराब की दुकान हट क्यों नहीं रही, इतने दिन हो गया। तो एक टाइम पे, एक जमाने में शराब किसी को वर्ड पता भी नहीं था बच्चे को, तो हमारी बच्चों को भी ये परवरिश मिल रही है क्योंकि वो यहाँ से पास होते हैं, उन्हें सब पता चल रहा है। यहाँ पे सिगरेट की दुकानें धड़ाधड़ खुलती चली जा रही है, स्मोकिंग किल्स लिखा है यार पैकेट पे, तब भी बच्चा पिएगा क्योंकि आप उसको इतना इजीली यू आर प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, तो उसको कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। वो जैसे ही स्कूल से बाहर निकलेगा उसको जरूरत भी नहीं है, जब वो अपने घर जा रहा है तो रास्ते में ही उसको शराब भी मिल रही है, उसको सिगरेट भी मिल रही है, बिकॉज इट इज राइट नेक्स्ट टू विजडम ग्लोबल स्कूल। यहाँ पे मैं रामदेव जी से भी विनती कर रही हूँ कि पतंजलि अपार्टमेंट आपने यहाँ खोला हुआ है, तो रामदेव जी आपसे हम लोग शुरू से आशा कर रहे थे कि आपके नेतृत्व में कुछ ऐसा काम नहीं होगा, लेकिन आपके अपार्टमेंट के ठीक सामने जो है शराब का ठेका है और आज तक हमने इस अपार्टमेंट से कोई आवाज नहीं सुनी। तो हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि हमारी आपसे मुलाकात हो और मेरा सेम क्वेश्चन पुटअप होगा कि रामदेव जी के नेतृत्व में भी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे बड़े संत हैं आज के टाइम में। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आगे क्या रणनीति बनाना? देखिए, मैंने जैसा अभी बोला कि अगर मुझे जनता का सपोर्ट आज मिला, जो कि मैं चाह रही हूँ कि पूरे हरिद्वार से मिले,
अगर आज मुझे 100% ठेका हटाने के लिए मिला तो मैं बिल्कुल एक अनलिमिटेड धरने पे जाऊंगी, जिसमें अगर हमारी मांग धीरे धीरे करके पूरी होगी, हमें जवाब मिलेगा कि ये कब हट रहा है और कहाँ शिफ्ट होगा, ये 2 क्वेश्चन। और मीनवाइल महिलाओं को यहाँ पे कांस्टेबल के लिए प्रोटेक्शन मिलेगा तो तब हम शांत हो जाएंगे, ये हमारी मांग है। अगर हमें नहीं मिलेगा तो मैं धरने पे कंटिन्यू करूंगी और कुछ टाइम आने के बाद मैं अनशन पे चली जाऊंगी, क्योंकि वैसे ही हम लोग कम खा पी रहे हैं, अनशन भी हो जाएगा जितना। और आज लोगों से मेरी यही विनती है कि आज यहाँ पे ज्यादा तादाद में आए, क्योंकि उससे हमें जवाब मिल जाएगा कि आप चाहते हैं इसको हटवाना कि आप नहीं चाहते। तो हमारी भी मुहिम तभी आगे बढ़ेगी जब आप लोग चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आज हम इस धरने को बंद कर देंगे। अब आप किसी पैसे के दबाव में आ जाएगी जनता, तो वो भी मेरा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लियर कट बोल रही हूँ, अगर आप लोग नहीं आए तो मैं थोड़े दिन करके बंद कर दूंगी। आबकारी के खिलाफ यह आंदोलन आकर्षिका ने उठाया है। उनका कहना है कि इस आंदोलन को वह अंतिम रूप देंगी, अंतिम भार देंगी और दुकान हटना ही। दिल में आग लगे या किसी और के पर आग लगनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम सीरत बदलने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। हंगामा करने के लिए कर रहे होते तो ट्रैफिक रोको देते, हंगामा नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे हमें महिला कांस्टेबल दे दीजिए 6 से 12 बजे तक, क्योंकि ये ठेके की टाइम भी कम नहीं कर रहे। 6 से 12 बजे तक के लिए सिक्योरिटी के लिए महिला कांस्टेबल दिन रात नहीं चलेंगी और देखेंगी कौन कौन महिला परेशान हो रही है, नहीं हो रही है, क्या चल रहा है, जब तक ठेका आप शिफ्ट नहीं करा पाते। ये पहली बार है जो हमने अभी ऐसे खड़े होकर कदम उठाया है, और मैं अकेली आई थी और मेरे साथ अलग अलग वार्ड के लोग, हमारे वार्ड के लोग सब आ रहे हैं। और जब तक 5-6 बजेंगे तब तक लोग आते ही चले जाएंगे। यहाँ पे लोग, ये लोग यहीं पे भगाते हैं ना लोग। यहाँ पे जितनी गंदगी हो रही है, जितना हल्ला हो रहा है, जितना ट्रैफिक हो रहा है, जो लोग अभी हमारे सामने एक्सीडेंट हुआ वो सब हम सहन कर रहे हैं। हम लोगों को आंसरेबल होना पड़ता है। हम लोगों को बताते हैं कि हम क्यों नहीं कर पा रहे कार्य, क्योंकि नागरिकों के रूप में आपका कोई वो नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता हमें, कोई सफाई करनी होती, कुछ नहीं होता। हम लोग कितने लोगों को यहाँ पे जो है भेजेंगे तब जाके सफाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आपका अपनी तरफ से भी कोई रोल होगा, जिसकी वजह से हमें प्रशासन ने क्या रिप्लाई दिया है ये भी सुन लीजिए सर। प्रशासन का ये कहना है कि लेटर लिख के दीजिए, पत्र लिख के, तो 100 पत्र फाइलों में चले गए, आप किसी को भेजे क्यों नहीं आज तक। पेट्रोलिंग के लिए मैंने 150 वीडियो बनाई है अपने हाथों से, खुद लोगों को भगाती हूँ 11:30 बजे। कौन आता है पेट्रोलिंग के लिए? 1 घंटे की पेट्रोलिंग में चले जाते हैं। 6 से 12 कंटिन्यूस पेट्रोलिंग बाय अ फीमेल कांस्टेबल। दिस इज द ओनली डिमांड दैट आई हैव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।